पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु की दया, उनकी अनुकंपा अपार है। मनुष्य जाति से वह बहुत प्रेम करते हैं। उस प्रेम को ईश्वर ने प्रभु यीशु में दिखाया। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। इस संसार में जो भी मनुष्य है वह किसी न किसी रूप में पाप करता है, इसलिए वह पापी कहलाता है। लेकिन इस संसार में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता है। वे कोई भी कुकर्म करते हैं, उनको वे पाप नहीं समझते हैं, उनको वे गलत नहीं समझते हैं, जिनके चलते उनके कुकर्म बढ़ते जाते हैं और वे ईश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन हम विश्वासियों के लिए प्रभु दयालु ईश्वर बनकर आते हैं, प्रभु क्षमाशील ईश्वर बनकर आते हैं, बशर्ते कि व्यक्ति अपने पूर्ण हृदय से, खुले हृदय से प्रभु के पास जाए, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करें। जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, प्रभु उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वह दयालु ईश्वर है। वह पापियों को बुलाने इस संसार में आए हैं। हम मनुष्य अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को बहुत बार नहीं देखते हैं, जिसके चलते हमें पाप का एहसास नहीं होता है। प्रभु अपने वचनों में बार बार हमें एहसास दिलाते हैं कि वह हमारे पापों को क्षमा करने वाले ईश्वर हैं। आइए, आज जब हम यह क्रिस्त्याग चढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम अपने आप को जांच कर देखें कि हम में क्या गलतियाँ हैं। क्या मैं अपनी गलतियों को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ? जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। मिस्सा बलिदान हमें सुंदर मौका देती है कि हम अपने आप में आए, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को प्रभु के समक्ष रखें, ताकि हम यह क्रिस्त्याग योग्य रीति से चढ़ा सकें। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को कलीसिया की प्रार्थना के साथ चढ़ाएं। जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, बीमारियां हैं, दुख तकलीफ, कष्ट, कर्ज या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, हम विश्वासपूर्ण हृदय से उसे हम कलीसिया की प्रार्थना के साथ प्रभु को अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम भ्रम के अंधकार में न पड़े बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 4 तक और 19, अध्याय 24 पद संख्याएं 1 से 8, 62 से 67 तक। सारा 127 बरस की उम्र तक जीती रही और कनान के किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और परवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी ज़मीन दीजिए, जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। इब्राहिम ने कनान में मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की एक गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच में रहता हूँ, उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे, वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूँ जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा, जिससे तुम वहाँ से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो, तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहाँ कदापि नहीं ले जाना। इसहाक लह-रोई नामक कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय वह नगे प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊँटों को आते देखा। रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊँट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है, वह कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी हैं। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या क्या किया है। इसहाक रिबेका को अपने माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद
सांत्वना मिली। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के महान कार्यों का बखान कौन कर सकता है? उसकी यथायोग्य स्तुति कौन कर सकता है? अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तो अपनी प्रजा को प्यार करता है। हे प्रभु, मुझे भी याद कर। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु, आकर मेरी सहायता कर, जिससे मैं तेरे कृपा पात्रों का आनंद देख सकूं, तेरे भक्त की सुख शांति से प्रफुल्लित होऊं और तेरी प्रजा की महिमा का भागी बन जाऊं। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13 तक। यीशु वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की। इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखा तुमसे मिले वरदान, वीर मानव के श्रम पसीने का फल। बदल दो अपने रूप में, बदल दो अपने रूप में। दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने प्रियतम पुत्र के द्वारा मानव का नवनिर्माण किया और दया से द्रवित होकर उसका पुनः उद्धार किया है। इसके फलस्वरूप यह परम उचित है कि सारी सृष्टि तेरी सेवा करे और तेरे संत जन एक साथ मिलकर तेरी जय जयकार करें। इसलिए तेरे सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भी निरंतर तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु आप एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तेरी मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तू जो
जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरे मन मिलके गाएंगे, मैं हूँ तेरे प्रिय प्रभु तू ही मेरा मैं। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह तू हम सफर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह तू हम सफर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है यह हमें जीवन प्रदान करें। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में अस्थायी फल पैदा करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान।